ठीक है, हमने क्या किया था भाई, हमने कोई स्ट्रिंग ले लिया था, राइट, और उस टेक्स्ट के ऊपर जो है हमने कोई टेक्स्ट जो है मैं इसको ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट है। तो हमने काफी सारे फंक्शंस कैपिटलाइज और अपर केस लोअर केस ये फंक्शन देखे थे। काउंट का फंक्शन देख लिया था, क्या कर रहा था, ये कोई भी जो हम इससे पूछते थे कि भाई ये कितनी बार है इस टेक्स्ट में, यानी अगर मैं कहूँ भी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये कितनी बार है, तो कितनी बार है, एक दफा ये आ रहा है, तो तीन दफा तो आ रहा है ना। ये कितने कह रहा है भाई, क्यों दो दफा क्यों कह रहा है, क्योंकि पहला वाला जो है वो कैपिटल में आ रहा है। इसी तरह हमने टेक्स्ट के बाद एंड्स विद और स्टार्ट्स विद भी देख लिया था कि ये शुरू इससे होता है और खत्म इससे होता है नहीं होता। इसी तरह मैं आपको स्ट्रिप का फंक्शन भी बता रहा था। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने नेम ले लिया, यहां पर कितने कैरेक्टर्स हैं मेरे नेम में भाई, 2 4 5 12 कैरेक्टर हैं। तो अगर मैं लेंथ चेक करूं तो कितनी आ रही है भाई, 14 आ रही है। क्यों, क्योंकि बीच में एक स्पेस आया हुआ और एक स्पेस एंड में आया हुआ। तो अगर मुझे एंड में से या स्टार्ट में से स्पेस को रिमूव करना होता है तो मैं स्ट्रिपिंग करता हूं। क्या करता हूं, अगर मैं कहूं इसको एल स्ट्रिप तो ये मुझे कैसा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा कि लेफ्ट साइड से स्पेस क्या हो गई होगी, खत्म हो गई। यहां पर मेरे पास ओरिजिनल जो वैल्यू स्टोर है स्ट्रिंग की उसमें यहां पर भी स्पेस है, और मैंने उसको बोला कि भाई इसको एल स्ट्रिप कर दो, यानी लेफ्ट साइड से, तो उसे लेफ्ट साइड से स्ट्रिप करके दिखा दिया। और अगर मैं इसको क्या कहूं आर स्ट्रिप कर दो तो उसने कहां से स्ट्रिप कर दिया। और अगर मैं इसको कहूं सिर्फ स्ट्रिप कर दो तो ये दोनों तरफ से स्ट्रिप कर देगा। ओरिजिनल में भी कर देगा, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होता। अगर ओरिजिनल चेंज करना है तो फिर वापस किसी वेरिएबल में दोबारा असाइन करना पड़ेगा। ये तो स्ट्रिप की बात होगी, ठीक है। और फंक्शन हम देखते हैं, हमारे पास काउंट इनकोड फाइंड का एक फंक्शन है कि यार फाइंड करो। जब मैं कहता हूं नेम में ए फाइंड करो, क्या फाइंड करो, तो ये मुझे बदले में क्या रिटर्न करता है, क्या रिटर्न कर रहा है, 2। इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है वो 2 बार है। अच्छा, अगर मैं इससे कहता हूं कि आई फाइंड करो तो अब क्या आएगा, ये क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो अजम्पशन हमने आउटपुट देख के बनाई है वो गलत है। क्या गलत थी, पहला क्या था भाई, हमने कहा ए कितनी बार है, नहीं, ए को फाइंड करो। जब मैं तुमसे पूछूं कि भाई इसमें ए है या नहीं है तो क्या बोलोगे, है या नहीं यही बोलोगे ना, ये बोलोगे 2 दफा है।
यस और नो बोलोगे ना। तो ये बेसिकली इंडेक्स बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है। अब बेसिकली अगर मैं इस वाले को देखूंगा तो पोजीशन क्या है, 1 है, 0 पोजीशन और 1 पोजीशन। लेकिन यहाँ 2 क्यों आ रहा, क्योंकि ये वाला नहीं है, असल कौन सा है, 0 पोजीशन, 1 पोजीशन और 2 पोजीशन। तो उसको एक कहां मिला, सेकंड इंडेक्स पे मिला। अभी बताता हूं। तो जो इसको पहली बार ही मिलता है उसी को पकड़ के बताता है कि ये रहा, राइट। अब अगर मुझे क्या करना है, मैं कह रहा हूं नहीं यार ये पहला वाला नहीं है, कौन सा चाहिए मुझे, पहले के बाद अगर कोई आ रहा है तो बताओ। तो हम क्या बता रहे हैं उसे, स्टार्ट और एंड दोनों बताते हैं। ये रिटर्न क्या करता है हमें, लोवेस्ट इंडेक्स। तो अब देखो ए का ये इंडेक्स क्या है, 2, और ये वाला इंडेक्स क्या होगा, देखो इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फंक्शन हमें कौन सा इंडेक्स रिटर्न करना है, लोएस्ट, जो छोटा इंडेक्स है। छोटा इंडेक्स कौन सा है, जो पहले आ रहा है उसका इंडेक्स छोटा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं भाई, मैं इसको आगे से क्या गाइड कर रहा हूं कि भाई एक काम करो, आप जो सर्चिंग स्टार्ट करो ना वो 3 से करो, यानी पहला, दूसरा, ये इंडेक्स छोड़ दो और इसके आगे से ढूंढो, ये वाला ए नहीं चाहिए मुझे। अब वो इंडेक्स क्या रिटर्न करेगा, 11। अब उसने पहले वाले ढूंढना कहां से शुरू किया, हमने बोला ये वाला नहीं, तो फिर आगे से ढूंढो। समझ गए, क्लियर हुई है बात। तो लोवेस्ट इंडेक्स रिटर्न करता है, और अगर मैंने बता दिया है कि इससे आगे से ढूंढना है तो उससे आगे जो लोवेस्ट इंडेक्स होगा वो वाला रिटर्न कर देगा। यस, क्या आएगा फिर भाई, क्या आएगा भाई फिर, ये है तीसरा, 3 4 5 है, इससे आगे नहीं बोला मैंने, तीसरे से शुरू करो। कहां से शुरू करो, तो तीसरा कौन है, 0 1 2, तीसरा है एस, यहां से गिना उसने, तीसरा ये हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और ये 11। सही है, नहीं मसला है, हो गया। अच्छा, और देखते हैं, नेम में एक हमारे पास और फंक्शन मौजूद है, एंड दैट इज इंडेक्स। क्या है, अच्छा जब मैं फाइंड कर रहा हूं तो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, 11 क्या है, इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब उसकी पोजीशन है। तो फिर इंडेक्स का फंक्शन क्या रिटर्न करेगा मैं उससे पूछ रहा हूँ ए का इंडेक्स क्या, तो ए रिटर्न करेगा इंडेक्स, इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। ये तो दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है, फाइंड को, फाइंड को मैं क्या कहता हूं, यार फाइंड करो, एक काम करो आप फाइंड करो ए, सही है, क्या फाइंड करो, ये क्या रिटर्न करेगा, इसका मतलब है -1 का मतलब है कि ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, इंडेक्स को बोलता हूं कि क्या फाइंड करो, ए फाइंड करो।
कह रहा है जो सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग का जो पार्ट आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं है। तो यही फर्क है, सुनो भाई, यही फर्क है इंडेक्स और फाइंड में, कि फाइंड जो है अगर उसे वैल्यू ना मिले तो आपका कोड जो है वो क्रैश नहीं होता। क्या कह रहा हूं? और अगर इंडेक्स को नहीं मिले तो कोड क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन ब्रेक हो जाएगी, जो भी प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और माइनस का मतलब ये है कि ये वैल्यू नहीं फाइंड हुई, ठीक है, ये वैल्यू नहीं है। हाँ, आप इसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ेंगे, रिटर्न -1 ऑन फेलियर। अगर ये फेल हो जाता है तो क्या रिटर्न करेगा? -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। और देखते हैं। अच्छा जी, अब यहां पर ये कुछ इज वाले फंक्शन है। कौन से फंक्शन है? इज। समझो भाई, इसे बातें कम करो। इज वाले फंक्शन है, इज अल्फा नम, इज अल्फा, इज एस्की, इज डेसिमल, इज डिजिट, इज आइडेंटिफायर, इज लोअर, इज न्यूमेरिक, इज प्रिंटेबल, इज स्पेस स्टार्ट, इज अपर। इसका मतलब क्या है? ये चेक करता है कि ये वैल्यू ये है या नहीं है, ये वैल्यू ये है या नहीं। अच्छा, आपको लग रहा हो ये क्या बेवकूफाना छोटे छोटे से फंक्शन है, बट दीज आर वेरी यूजफुल जब हम इसको देखते हैं। देखो, मैंने यहां पर लिया, यहां पर मैंने लिख दिया भाई 12। ये 12 कैसी वैल्यू है? स्ट्रिंग वैल्यू है, सही है। अब मैं क्या कह रहा हूं इससे? 12 इज डिजिट। क्या जो स्ट्रिंग 12 है वो कोई डिजिट है? हाँ, डिजिट तो है यार, नहीं है? उसके अंदर क्या है? स्ट्रिंग तो है, लेकिन किसका स्ट्रिंग है ये? डिजिट का स्ट्रिंग है, कि उसके अंदर क्या मौजूद है? डिजिट मौजूद है। अच्छा, इसी तरह मैं कहता हूं 12A, क्या ये डिजिट है? हाँ भाई, नहीं, ये डिजिट नहीं है, ये डिजिट नहीं है, फॉल्स कर देगा। अच्छा, फिर इस पे क्या लगाऊं? इसको मैं कहता हूं क्या ये अल्फा है या अल्फा न्यूमेरिक है? अल्फा न्यूमेरिक कैसी वैल्यू होती है? नंबर भी हो उसमें और अल्फाबेट भी हो, नंबर भी हो और, तो मैं चेक करता हूं क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है? बिल्कुल है, सही है। अच्छा, मैं यहां पे लिख दूं ए, और मैं इससे कहूं भाई क्या तुम अल्फा न्यूमेरिक हो? क्या कहेगा? अल्फा न्यूमेरिक में दोनों आती है, अल्फाबेट भी हो न्यूमेरिक भी हो दोनों, या खाली अल्फाबेट भी, तो वो भी अल्फा न्यूमेरिक कहला सकता है। इसी तरह से अगर मैं यहां पे लिख दूं कौन सा फंक्शन टेस्ट करूं? इज अल्फा, क्या ये अल्फा है? बिल्कुल। अगर मैं इसको यूं लिख दूं, अब क्या जवाब आएगा? क्यों? क्योंकि इसमें स्पेस आ गया, ठीक है। जब सबको चेक कर रहा है तो स्पेस जो है वो अल्फा नहीं होता, सही। अच्छा, अब अगर मैं और भी फंक्शन टेस्ट करते हैं, अब देखो
इज अल्फा न्यूमेरिक वाली बात समझ में आ गई? इज अल्फा वाली बात समझ में आ गई? एस की क्या होता है? एस की कोड्स होते हैं डेसिमल। अगर उसमें कोई डेसिमल नंबर होगा तो डेसिमल पे क्या हो जाएगा भाई? जैसे मैं यहां पे लिख दूं 12.5, तो क्या ये कोई डेसिमल नंबर है? क्यों नहीं है भाई? तो फ्लोट डेसिमल ही तो होता है। स्ट्रिंग नहीं होगा तो ये फंक्शन ही नहीं आएंगे, तो सारे फंक्शन ही स्ट्रिंग के। इसमें क्यों नहीं आ रहा भाई? इस डेसिमल में फ्लोट को ही तो डेसिमल कहते हैं, और किसे कहते हैं? इसमें डॉट पॉइंट होता है, उसको क्या कहते हैं? अच्छा यूं करूं मैं, अब कह रहा है भाई ये ट्रू हो गया, ये क्या चक्कर है? हाँ, पॉइंट की वजह से। पॉइंट कहाँ है इसमें? हाँ, क्या करूं? 1 to 4। अब क्या करूं? इस डेसिमल इस डेसिमल सिग्नेचर भी नहीं आ रहा इसका, क्यों? अपने पास जरा सिग्नेचर खोलो, क्या कह रहा है इसका? शिफ्ट टैब दबा के क्या आ रहा है? क्या एरर आ रहा है? इनवैलिड सिंटेक्स। क्या लिखा है? ऐसे ही लिखा है? बताओ क्या आया? है फॉल्स आ रहा है ना? नहीं, इसका सिग्नेचर खुल रहा है। रिटर्न ट्रू क्या करता है? ट्रू रिटर्न करता है इफ द स्ट्रिंग इज अ डेसिमल स्ट्रिंग, फॉल्स अदरवाइज। A string is decimal string if all the characters in the string are decimal and there is at least one character in the string। अभी बात समझ नहीं आ रही, सारे डेसिमल हो? हाँ, यूं निकाले, बात समझ नहीं आ रही नहीं। हाँ, बाइनरी पे काम कर रहा है। अच्छा, ये डॉट भी लगा हुआ है ना, तो उसको डेसिमल नहीं मान रहा। मतलब कैरेक्टर्स जो है ना वो क्या होने चाहिए सारे? हाँ, अगर मैं इसको किसी और तरह से लिख दूं, चलो ठीक है, इतनी डॉट भी जो है वो डेसिमल नहीं मान रहा है।
और हमारे पास कौन कौन से डिजिट है। लोअर क्या बताएगा कि वो लोअर केस में है या नहीं। न्यूमेरिक क्या बताएगा कि तो पूरा न्यूमेरिक है या नहीं। स्पेस है या नहीं, ठीक है। टाइटल केस में है या नहीं, अपर केस में है या नहीं, लाइन ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और अब ये सारे हम इंशाल्लाह यूज करेंगे किसी ना किसी केस में। ये इज वाले तो हैं सारे। फॉर्मेट का फंक्शन है। फॉर्मेट हमने एफ के थ्रू पढ़ लिया है, स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना, तो हम ये यूज नहीं कर रहे हैं। ज्वाइन, तो स्ट्रिंग जो है वो स्प्लिट भी हो सकता है और ज्वाइन भी हो सकता है। जैसे मैं यहां पे क्या करता हूं, एक मैंने यहां पर स्ट्रिंग बनाया। स्ट्रिंग क्या है भाई, सही है। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, फोर्स तो मैं स्प्लिट कर दिया जाए। क्या कर दूं, स्प्लिट जब करने जा रहा हूं तो इट सेज स्प्लिट कर दो। किसके ऊपर स्प्लिट कर दें, अगर मैं कुछ नहीं बताता हूं तो ये स्पेस के ऊपर स्प्लिट कर देता है। अब स्प्लिट का मतलब क्या है, देखो, इसने जहां जहां स्पेस आई वहां वहां से स्ट्रिंग को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अगर मैं स्प्लिट में कहता कि भाई काम करो, इसको जो है आई पे स्प्लिट कर दो, तो अब क्या होता, ये हो जाता, फिर एफ अलग हो जाता, फिर सी अलग हो जाता, ए आ जाता, फिर दिस। बस याद रखो जिस पे स्प्लिट हो रहा होगा वो नहीं आएगा, सी। जिस पर स्प्लिट कराऊंगा वो नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कह दूं ई पे स्प्लिट हो जाओ, तो आर्टिफिशियल इंट यहां तक पूरा चला, फिर लिजेंस, लिज, एनसी, एंड डेटा, एससीआई, एनसी। अच्छा, स्प्लिट कर दिया हमने ई के ऊपर, इसको मैं सेव कर लेता हूं जस्ट ऐसे ही। तो जो स्प्लिटेड है उसको मैं क्या कर सकता हूं, ज्वाइन भी कर सकता हूं। इसके ऊपर ज्वाइन करूंगा, जब ई पे तोड़ा है तो ई पे ज्वाइन भी करता हूं। तो मैंने यहां पर बनाया ई, और मैं स्प्लिट के बजाय अब कौन सा फंक्शन लगा रहा हूं, ज्वाइन। किसके साथ ज्वाइन कर दो, जो टूटा हुआ है। अब रिजल्ट में क्या आएगा, ठीक है। तो स्प्लिट हो रहा है अगर स्ट्रिंग, तो ज्वाइन भी हो सकता है। इसको जरा समझ लो, एक बार करके देख लो ताकि याद रहे। हो गया।
फंक्शन चले आगे। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग के फंक्शन थे जो हमने देखे। अभी मैं क्या करने लगा हूं, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को क्या करूं, इंडेक्स करूं और स्लाइस करूं। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, पॉइंटिंग अ वैल्यू, और स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, गेटिंग अ कॉपी ऑफ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब समझना इसको। जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग है कोर्स का, सही है, मैं कहता हूं भाई कोर्स, इस कोर्स के स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर की क्या है भाई, पोजीशन है ना, जिसे हम क्या कह रहे हैं भाई, लाइक। अब ए की पोजीशन क्या है भाई, अगर मैं यहां कहूं कोर्स 0 पे कौन है, क्या आएगा भाई। अगर मैं यहां कहूं कोर्स 16 पे कौन है, तो क्या आएगा, कोर्स के स्ट्रिंग में 16 पे कौन है, तो क्या आ गया, एल आ गया। मैं यहां कहूं भाई 28 पे कौन है, तो क्या हो जाएगा, सही है। तो मैं इंडेक्स वाइज किसी भी वैल्यू को क्या कर सकता हूं, स्ट्रिंग के किसी भी पार्ट को पॉइंट कर सकता हूं, पॉइंट कर सकता हूं, ठीक है। अगर ये बड़ा लग रहा है तो मैं इसको छोटा कर देता हूं, ये हमने कर दिया, सही है। अब ये हमारे पास 10 इंडेक्स हो गए, ये 16 इंडेक्स है ही नहीं, तो कह रहा भाई आउट ऑफ रेंज है। 6 है, हाँ भाई है। 8 है, हाँ भाई है। सही आ रहा है। इसको हम सिंपल क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, स्लाइसिंग। अच्छा, इंडेक्सिंग जो है वो सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सिंग नहीं होती बल्कि नेगेटिव भी होती है। तो अभी नेगेटिव को छोड़ दें, हम बाद में कर लेंगे इसको। स्लाइसिंग की बात करते हैं। स्लाइसिंग का मतलब मैंने क्या लिखा है, गेटिंग अ कॉपी ऑफ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। मैं ये कहूं कि भाई मुझे यहां से लेके यहां तक की तीनों चाहिए, क्या चाहिए, तो इसका इंडेक्स क्या है अभी 6, और इसका इंडेक्स क्या है 8। क्या है भाई 6 और 8। तो क्या लिखूंगा मैं, कोर्स ब्रैकेट्स 6 से लेकर 8 तक, 6 से लेके 8 तक। अच्छा, आउटपुट देखेंगे, आउटपुट थोड़ा सा चेंज आएगा। जब मैंने कहा कि 6 से शुरू करो कॉपी करना और कहां तक करो, तो उसने सिर्फ क्या दिया, आई ई। हम क्या चाह रहे थे, एन भी चाह रहे थे, एन नहीं लिया उसने। तो बेसिकली जो भी मैं यहां पर स्लाइसिंग में आखिरी वैल्यू देता हूं वो शामिल नहीं होती। अगर मुझे उसको शामिल करना है तो मुझे इससे एक ज्यादा देना पड़ेगा। अगर मुझे 8 तक चलाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा। 10 तक चलाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 11 लिखना पड़ेगा। सही है। और देखें,
अब मैं यहाँ लिखता हूँ कोर्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 से लेके 7 तक क्या आउटपुट आने वाला है, यहां से लेके यहां तक, कहां तक आएगा, आई तक आ जाएगा ना, सही है। अच्छा, अगर मैं स्लाइस में ये ना बताऊं कहां से, सिर्फ बता दूं कहां तक, सिर्फ बता दूं कहां तक, तो ये ऑटोमेटिकली कहां से शुरू करेगा, 0 से शुरू करेगा। मैं 10 तक कह दिया है तो 10 ये है, तो इसका मतलब ये शामिल नहीं होगा। बात समझ आई। और सिमिलरली अगर मैं ये कह दूं कि बेटा 5 से शुरू करो, फिर कहां खत्म करना है नहीं बताऊं, तो कहां खत्म होगा फिर, आखिर तक, जहां तक भी होगा वहां तक चला जाएगा। ठीक है, ये जल्दी से इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग अपने पास से कोई स्ट्रिंग बना के जरा करके देख लो, शाबाश। एक मिनट, बोलो बोलो। स्टार्ट वाला लेना हो तो वो तो ले लेगा ना, नहीं लिखो तो ले लेगा, डी ले लिया ना। अगर नहीं लिखूंगा तो बिल्कुल स्टार्ट से लेगा, और अगर आखिर नहीं बताऊंगा तो बिल्कुल एंड तक जाएगा। पहले इंडेक्सिंग और फिर स्लैशिंग। डन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, चलो भाई तवज्जो दें। क्या करना है हमें, पहला असाइनमेंट क्या कह रहा है, नजर आ रहा है सबको, write a program that accept a string from user, your program should count and display the number of vowels in the string। क्या करना है, आप यूजर से इनपुट लेंगे, वो कोई भी इनपुट डालेगा, कोई भी टेक्स्ट लिखेगा, आप जो है वो काउंट करके बताएंगे इसमें वॉवेल्स कितने। सबको पता है वॉवेल्स क्या होते हैं, हाँ। चलो अब ये प्रोग्राम लिखो, क्या करें, कहां से शुरू करें भाई, क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूं भाई,
इनपुट ले लूं, टेक्स्ट इनपुट लूं फ्रॉम यूजर, इधर तवज्जो दो भाई, टेक्स्ट इनपुट ले लूं, इनपुट का फंक्शन लगाऊंगा, इंटर सम टेक्स्ट हियर। जैसे ही टेक्स्ट इनपुट हो जाएगा, अब क्या करूं, क्या काउंट करूं, हाँ कंडीशन लगेगा, क्या करूं बताओ, क्या कंडीशन लगाऊं, काउंट का एक वेरिएबल बना दूं, इसमें क्या लिखूं, अब क्या कंडीशन लिखूं, इफ टेक्स्ट क्या लिखवा रहा है यार, अच्छा थोड़ा सोचो ना, सोचो, देखो ऐसे नहीं, प्रोग्राम जो है ना, टेक्स्ट तो मेरे पास आ गया, अब मुझे पता होना चाहिए ना कि मुझे क्या ढूंढना है टेक्स्ट में, वॉवेल्स ढूंढने हैं, ठीक है, अब चलो वॉवेल्स, मैं लिस्ट बना लेता हूँ, वॉवेल्स जो है वो ये यही है ना वॉवेल्स, सब वॉवेल्स का अलग अलग काउंट निकाल लें, हाँ फाइंड वाला फंक्शन लगाएं, काउंट वाला फंक्शन लगाएं, क्या करें, तो देखो ये सोचना, अभी थोड़ा दिमाग लगाओ क्या करना चाहिए, अगर मैं, चलो आपकी बात मानता हूं, मैं ये करता हूं भाई, कि अगर मैं कहता हूं भाई ए एक वॉवेल है, तो मैं यहाँ क्या लिखता हूं भाई, काउंट ए कितना आएगा भाई, मैं यहां से बोलूं भाई कि टेक्स्ट डॉट काउंट ए, सही है, टेक्स्ट डॉट काउंट ए, तो ए के काउंट आ जाएंगे सारे, अच्छा लेकिन अगर ए यहाँ पे कैपिटल में हुआ तो मैं इसको आगे क्या कर लगा देता हूं कि भाई जो भी इनपुट डाला जाए वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लोअर में कन्वर्ट हो जाए, ये सही है, लोअर में कन्वर्ट हो जाए, तो अब ए का काउंट बता देगा मुझे, सारे क्यों देगा यार, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा और मैंने कहा भाई तो क्या हो जाएगा, 6 दफा ए आ गया, लेकिन मुझे सारे काउंट कराने, तो मैं सबके लिए लिखूं फिर, कितने 5 है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ई आई ओ यू, और यहां पर क्या हो जाएंगे भाई, ए ई आई ओ और, ठीक है, तो टोटल वॉवेल्स के लिए क्या करूंगा, सबको सब करा दूं, ठीक है, काउंट ए
प्लस काउंट ई प्लस काउंट आई प्लस काउंट ओ प्लस काउंट यू। सही है। तो क्या हो गया हमारे पास? तो मैं कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ, लाइक ये टेक्स्ट ले लिया मैंने और इसको इसके अंदर डाल दिया और एंटर कर दिया। तो कितने आ गए? ये 32 वॉवेल्स जो हैं वो इस पैराग्राफ में आ गए। अच्छा, ये जो मैंने लिखा ये बड़ा रफ सा लग रहा है मुझे। हाँ, कि मैंने हर एक को जो है वो चेक किया, कुछ कुछ स्मार्टर काम करना चाहिए। हाँ, एक ही में लगा के चेक करें। चलो, एक में कैसे लगाऊं भाई? अगर मैं यहां पर क्या करूं, तो वो जो फिर एक ही का काउंट करेगा ना, या एक का करेगा या फिर उसका करेगा। अगर यहां पर मैं कॉमा डाल के लिखूं काउंट में, कुछ हो सकता है? सोचो सोचो। दिमाग चलाना पड़ेगा भाई। ऐसा क्या चलाया यार, बत्ती गुल कर दी। अच्छा, इसमें क्या करना है? इसमें ज्यादातर में लूप का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए अभी स्किप कर रहा हूँ उसको। ये पढ़ने में आ रहा है? पहला प्रोग्राम क्या कह रहा है? इवन और ऑड कैसे बताऊंगा? हाँ, आसान है। क्या करूं भाई? नंबर इनपुट ले लूं, इनपुट इंटर नंबर। क्या कंडीशन लगाऊंगा भाई इवन के लिए? अगर जो भी नंबर आया है उसको मॉडुलस ले लूं 2 के साथ और जवाब में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो नंबर क्या है भाई? इवन नंबर है। हाँ, और नंबर क्या है? ऑड नंबर। सही है। किसी को नहीं समझ में आई वो बात तो बताओ। सही है। यस। कौन सी वाली? इफ वाली लाइन। देखो, हमने एक नंबर दिया यहां से इनपुट, तो नंबर में क्या वैल्यू चली गई? 3 चली गई। हमने बोला भाई जो नंबर है अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी 2 के टेबल में आता हो, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, 0 बच रहा है, तो इसका मतलब नंबर क्या है फिर? लेकिन अगर 1 बच रहा है वहां पर, तो फिर वो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो 3 में 1 बच जाएगा, लेकिन 6 में 6 में ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी ना। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास?
इवन हो जाएगा। सही है। ये क्या कह रहा है भाई? Write a program that takes an age input and determine whether a person is able to vote. If the age is 18 above, print you are eligible to vote, otherwise you are not eligible to vote. सिंपल सा है, करवाओ खुद ही कर लोगे। Write a program that prompt user to input two integer and output the largest. दो इंटीजर लें आप और उनमें से बड़ा इंटीजर बताएं कौन सा है। मुश्किल है क्या? हुआ नहीं था, हो चुके सारे। सब हो गए थे, ग्रेड ग्रेड के भी सब कर लिए, ये भी कर लिया। हाँ क्यों, मैं ये पूछ रहा हूँ जो नहीं हुए हैं वो क्यों नहीं हुए हैं, मुझे बता दो, मैं वो करा दूं। अच्छा ये बताओ, पहला हो गया, पहला हो गया सब कह रहे हैं। दूसरा जो कहेगा नहीं हुआ तो फिर हम कर लेंगे, लेकिन मैं पूछूंगा पहले क्यों नहीं हुआ, बोलेगे नहीं मैंने किया ही नहीं तो फिर तो कैसे होगा। जी जूम कर दो, सही है। दूसरा भी हो गया। तीसरा, दो नंबर इनपुट लेने, नंबर 1 नंबर 2, और बताना इनमें से बड़ा कौन सा है। हाँ सही है ना। चौथा, एक नंबर इनपुट लेना है और बताना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होगा? जब ग्रेटर देन जीरो होगा। नेगेटिव कब होगा? जब लेस देन जीरो होगा। जीरो कब होगा? जब जीरो होगा। और ये वाला, अपनी एज डालो, फिर हम आपको बताएंगे आप बुढ़े हो या जवान हो या बच्चे हो। सही है, किया हुआ है, ओके ना। देन हमारे पास राइट अ प्रोग्राम दैट prompt यूजर टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम 1 to 7, एक से लेके 7 तक नंबर डालो, ओके। द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द करस्पॉन्डिंग डे ऑफ द गिवन नंबर। तो अगर उसने 1 डाला तो क्या आएगा भाई? संडे। और अगर उसने 7 डाला तो क्या आएगा? यानी पहला दिन संडे है और आखिरी दिन सैटरडे। हो जाएगा। ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इनपुट लिया आपने, चेक करना है। अगर 1 है, इफ 1 संडे, एलिफ 2 मंडे, एलिफ 3 ट्यूसडे, एलिफ 4 और आखिर में जो है वो सैटरडे। डन। ये क्या अभी आपने बंदे का वजन पूछना है किलोग्राम में और हाइट पूछनी है मीटर में। आपने कैलकुलेट करना है बीएमआई। फार्मूला क्या होता है इसका? वेट डिवाइड बाय हाइट का स्क्वायर, है ना। द प्रोग्राम शेड, जब बीएमआई आ जाएगा तो बीएमआई की बेसिस पे फैसला करना है कि अगर बीएमआई जो है वो क्या है भाई 18.5 से है तो फिर आपको ग्लूकोज पिए, थोड़ा अंडरवेट है आप। बीएमआई अगर इसके दरमियान है तो आप क्या हैं? बीएमआई के दरमियान है तो आप ओवरवेट हैं, और इससे ज्यादा है तो फिर आप ओबेसिटी का शिकार हैं। हो जाएगा, वेरी सिंपल। ग्रेड वाला भी हमने किया हुआ है ना। 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स से हमने 5-6 सब्जेक्ट्स में लेके काम किया था। ये क्या कह रहा है? ये नहीं क्या?
The roots of quadratic equation are given by the following formula. If the formula term this is called discriminant. अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए then the roots have equal roots. अगर greater than हो जाए तो roots are real. Less than हो जाए तो roots are complex and imaginary. क्या समझ में आ रहा है इसमें? सारे पढ़े लिखे हैं ना? इतनी तो मैथमेटिक्स पढ़ी होगी. क्या बात कर रहा है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ कुछ जहन में आ रही है ना, लेकिन समझ में नहीं आ रही है. तो आपको याद होगा, आप जो है अक्सर जो है ये इक्वेशन सॉल्व करते रहे हैं. याद है कुछ? कैसे सॉल्व करते थे इसको? पहला तरीका होता था कि आप जो है फॉर्मूले से सॉल्व कर लें. दूसरा तरीका होता था कि आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू कर लें. तीसरा तरीका क्या होता था? कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व कर लें. हमें फॉर्मूला गिवन है ना, क्या फॉर्मूला गिवन होता था? यहां पर ये ए होता था, ये बी होता था और ये फार्मूला क्या होता था? जब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें जो x के आंसर आएंगे वो दो आंसर होंगे, है ना? ऐसा ही है. तो फार्मूला होता था भाई x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. ये कितनी वैल्यूज है? ये दो वैल्यूज है, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में. तो ये हमारे पास दो वैल्यू, एक दफा x की वैल्यू x1 और x2. अब ये बेसिकली बात कर रहे हैं, आंसर तो निकल आएगा लेकिन जो आंसर होता है उसको रूट्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तो सवाल में यही कहा जा रहा है कि आप सिर्फ ये बताएं कि इसके रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं या इक्वल हैं. तीन तरह के रूट्स होते हैं, रियल, इमेजिनरी और रियल. कब होते हैं? रियल उस वक्त होते हैं जब ये वाला पोर्शन, सिर्फ इस पोर्शन का आंसर जो है वो क्या आ जाए? ग्रेटर देन. इस पोर्शन का आंसर अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो रूट्स क्या है? और लेस देन 0 आ गया तो रूट्स क्या है? इमेजिनरी. और इज इक्वल टू 0 आ गया तो रूट्स क्या है? इक्वल. तो बस यही काम करना है. चले पहले नमाज पढ़ के आए फिर इसको देखेंगे. चलो इसको लिखते हैं यार. हमारे पास हमने इक्वेशन के लिए जो है क्या इनपुट लेना पड़ेगा? ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इनपुट लेना पड़ेगा. हम इसको इंटीजर में ही रखते हैं. और दूसरा क्या होगा हमारे पास? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा. और सी क्या होगा हमारे पास? कांस्टेंट आ जाएगा. राइट, सही है. जैसे ही तीनों वैल्यू इनपुट आ जाएंगी, हमें ये पूरा सॉल्व करके इसका आंसर नहीं निकालना, हमें सिर्फ बताना है कि रूट्स क्या है. अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, हमें ये फार्मूला तो पता ही है ना, ये चीज तो हमें पता है ना. सही है.
ये हमारे पास फॉर्मूला, बट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो किस चीज से पूरी हो रही है? सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac से पूरी हो रही है। अगर ये क्या आ जाता है, ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं भाई? क्या है भाई? रियल है। और अगर ये क्या हो जाता है भाई? लेस देन 0 हो जाता है, तो हम कहते हैं कि क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। ठीक है। और इसी तरह ये अगर इक्वल टू 0 हो जाता है, तो हम ये कहते हैं भाई इक्वल रूट्स। तो ठीक है, तो हम सिर्फ क्या एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर कि अगर अगर अब इस अगर को बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं पहले चाहूं तो इक्वेशन बना लूं। क्या कर लूं? मैं यहाँ पे क्या देता हूं भाई? डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा किसके? बी स्क्वायर के। तो बी स्क्वायर यूं ही लिखूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो अब ये डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा ऊपर वाले इनपुट से, रूट की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अंदर वाली वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो जब अगर इक्वेशन पूरी सॉल्व करनी होगी तो फिर देखेंगे रूट्स। तो ये चीज अगर कैलकुलेट होके आ गई, यानी डी की वैल्यू, इस डी की वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं? अगर ये डी क्या है? बराबर है किसके? 0 के, तो हम क्या कहेंगे भाई? इक्वल रूट्स। ठीक है। एलिफ अगर ये डी क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया, तो हम क्या कहेंगे भाई? ये इक्वेशन हैज रियल रूट्स। एंड देन हमारे पास आखिरी क्या है? एल्स ना 0 से बड़े हैं ना 0 के बराबर है, तो 0 से छोटा ही होगा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? अब यहाँ इफ लगाने की जरूरत नहीं है, पहले ही बताया मैंने, आखिरी जो चॉइस बचती है उसमें इफ नहीं लगता। इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट्स, बस ये है काम। तो हम इसको चला देते हैं। अब मैं यहां पर क्या कर देता हूं? एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट वैल्यू डाल देता हूं। मैंने कहा अभी 4 है, ठीक है। और एक्स क्या है अभी? 2, और कांस्टेंट कितना है? 5। तो हमारे पास ये नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये चाहूं तो मैं डिस्क्रिमिनेंट को प्रिंट भी करा दूं ना। तो -8 आ गई। क्या आ रही है फिर? इमेजिनरी। मैंने कहा अभी 5 1 1, तो क्या आ गई भाई? -19 जी। चलो गुड है, गुड है। क्या पूछ रहे हैं? यहां पर लिखा हुआ था द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर गिवन बाय फॉलोइंग फार्मूला। इन दिस फार्मूला ये जो टर्म है ये क्या बताती है? कि डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करती है। क्या डिफाइन करती है? अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी ये 0 के बराबर हो जाए तो इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये बड़े हो जाएं, 0 से बड़ा हो जाए, तो इक्वेशन के रूट्स क्या कहलाते हैं? और अगर ये 0 से छोटा हो जाए यानी नेगेटिव आ जाए, तो रूट्स क्या कहलाते हैं? अब देखो यहां पर अभी कैसा जवाब आया ये? तो माइनस की सूरत में क्या कहलाता है? इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब मैंने यहां पर कहा कि भाई 1 5 2 1 ही दे दे, 21 पॉजिटिव आ गया, तो कौन से रूट्स हैं भाई इसके? रियल रूट से। समझ में आई बात? अब उसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि रूट्स किसको कहते हैं और क्या चीजें हैं। सही है। अच्छा जी, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर 3 नंबर्स एंड सॉर्ट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। द प्रोग्राम शुड प्रिंट द सॉर्टेड नंबर। सॉर्ट करना है भाई, क्या करें?
3 नंबर्स हैं और उन्हें सॉर्ट करना है। क्या होना चाहिए, जल्दी सोचो, लॉजिक सोचो। मैं आपको 3 नंबर दे दूं और कहूं इनको सॉर्ट करके लिखो, तो आप कैसे लिखेंगे? आप तो नंबर को पढ़कर अंदाजा कर लेंगे बड़ा है छोटा है, लेकिन सिस्टम जो है, चलो हमारे पास एक नंबर n1 है, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो अब 3 नंबर आपके पास हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई ये मेरे पास जो है, आसान कर देते हैं। मेरे पास एक बॉक्स में जो है वो कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं। क्या क्या है भाई? मैंने कहा भाई एक 5 है, एक 7 है, एक 2 है। अब इसको सॉर्ट करके लिखना है। 2 5 7 सब हो गया। लेकिन ऐसा नहीं ना, सिस्टम जो है ना, मशीन जो है वो अंधी होती है, वो देख के फैसला नहीं कर रही। मशीन क्या करेगी, कोई सा भी एक नंबर उठाएगी। फॉर एग्जाम्पल उसने क्या उठाया भाई? 7 उठाया। अच्छा, मुझे सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा क्या होगा भाई? सबसे पहले आएगा। अब जब मैंने यहां से 7 उठाया, ठीक है, तो अभी मेरे लिए, सपोजिंग कि मैं आंखें बंद करके काम कर रहा हूं, मुझे नहीं पता नंबर क्या है, मुझे नहीं पता नंबर क्या है, तो मैंने जब 7 उठाया, पिक किया, तो मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? वही होगा जो मेरे हाथ में। अब मैंने क्या किया भाई, अगला नंबर उठाया तो इत्तेफाक से क्या आ गया? 5 आ गया। अब जब मेरे मैक्स में 7 रखा हुआ और अगला नंबर 5 उठाया, तो मैं दोनों को क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा। हाँ भाई 5 तुम 7 से बड़े हो गए? नहीं मैं छोटा हूं। गया तुम वही रहो, 7 तुम ही बड़े हो। अभी मेरे लिए दूसरी आइट्रेशन में भी कौन बड़ा है? क्या हो गया तुम लोगों को? 5 क्यों बड़ा? अब मैं तीसरा नंबर उठाने जाऊंगा, 2 आ गया। अब 2 को कंपेयर किया, 2 7 से बड़ा है क्या? नहीं भाई 2 भी छोटा है। तो सारे नंबर खत्म हो गए। इसका मतलब बड़ा कौन है? 7 है। अगर इसी को मैं क्या करूं, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो, तो क्या हो जाएगा? तो मैंने एक नंबर उठाया 7, अब मुझे सबसे क्या चाहिए? छोटा नंबर चाहिए। तो मैंने दूसरा नंबर उठाया आगे 5, ने कहा भाई 7 छोटा है या 5 छोटा है? तो फिर अब क्या करूंगा मैं? यहाँ मिनिमम में क्या डाल दूंगा? 5 उठाया, 2 कैसे डाल दूंगा? फिर उसके बाद किसकी बारी आएगी? 2 और 5 की। तो उसमें 2 क्या होगा? छोटा होगा। मैं मिनिमम में क्या डाल दूंगा? 2 डाल दूंगा। ठीक है, इसको करना, सॉल्व करने की कोशिश करना। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम बताया, शायद 11वां बताया, कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा आ जाए। सॉर्ट करके लिखना अलग है, ठीक है। जो मैक्सिमम में बैठा होगा सबसे बड़ा आ जाएगा इन द एंड। राइट अ प्रोग्राम for use the character and determine the character is vowel or constant। ये बड़ा आसान सा है, इसीलिए मैं करा रहा हूं। मुश्किल वाले आप लोग खुद करेंगे। एक मैं इनपुट लेने जा रहा हूं, कैरेक्टर इनपुट, इंटर अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर डाल दो। अब ये कैरेक्टर मैंने क्या करना है? चेक करना है वॉवेल है या कांस्टेंट। किसकी? कहां से? सही तो लिखी। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक वॉवेल्स की भी लिस्ट है। वॉवेल ये है मेरे पास। अगर अगर कैरेक्टर जो है वो आता है किसके अंदर? वॉवेल्स के अंदर। तो फिर क्या है वो?
वॉवेल है, वरना क्या है? क्या मतलब हुआ इसका? ये कौन सा ऑपरेटर यूज किया आपने? इन ऑपरेटर याद करो क्या था? मेंबरशिप ऑपरेटर। ये बताता है कि कोई वैल्यू उसके अंदर है या नहीं है। तो अब जहां से जैसे ही कोई कैरेक्टर इनपुट डालेगा, मैं कहूंगा भाई इस स्ट्रिंग में, अलग से पहले समझ लो, बाद में इसको रन करूंगा। मैंने यहां पे लिखा भाई, ठीक है, इसमें मैं लिखता हूं एन इन, क्या आएगा? जवाब क्या आएगा? ठीक है, यहां पर आ जाए। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, बंदे ने यहां पर क्या किया? एक कैरेक्टर इनपुट किया, उसने कैरेक्टर डाल दिया। क्या डाला भाई? उसने डाला भाई W। अब W आ गया कैरेक्टर में, वॉवेल्स की लिस्ट ये है, हम कह रहे हैं W क्या वॉवेल्स के अंदर मौजूद है? नहीं है, नहीं है, तो फिर क्या है वो? कांस्टेंट, कांस्टेंट। और इसी तरह मैंने यहां पर कहा भी A, ये वॉवेल की लिस्ट में मौजूद है। सही है? ये आप लोग खुद इफ एल्स की कंडीशन लिखेंगे, बड़ी सिंपल है, ये भी आप खुद करेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी आपको सवाल मिल जाएंगे, जितने हो सके, जितने हो गए हैं कोशिश करें कि करें, और खुद करें, पूछे नहीं किसी से। आप सारा दिन लगे रहिए, आपसे सॉल्व नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको साथ लड़ लड़ के आपको बहुत सीख जाएंगे। समझ रहे बात? एक काम को बार बार करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बराबर लेकर देख लेंगे, हाँ यूं हुआ है, और फिर आप छाप लेंगे, बोलेंगे हुर्रा, तो फुर्रा हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। समझ गए? बस ठीक है।